इंशाअल्लाह जी, मुशर्रफ फाउंडेशन की जानिब से हम यहाँ इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह जो बेरोज़गार यहाँ के जवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कहीं पर भी कोई जॉब मुयसर नहीं आ रहा, उनके लिए इंशाअल्लाह हम रोज़गार स्कीम देने के हवाले से हम परवेज़ मुशर्रफ फाउंडेशन के बिहाफ इधर इंशाअल्लाह 500, जो मेरी मरकज़ से बात हुई है, हम 500 रिक्शा रोज़गार स्कीम के हवाले से मुशर्रफ फाउंडेशन से लाकर यहाँ तक़सीम करेंगे। उसके अलावा 100 घर बना के देने का हमारा प्रोग्राम है। उसमें शर्त ये है कि वो गरीब हो, नादार, यतीम, बेवा, ये मेन शर्त में है। और उसके अलावा हम हर साल पिछले 4 सालों से हम दे रहे हैं कि गरीबों को इमदादी सामान, जिसमें आटे का तोड़ा है, शायद 5 किलो चीनी, 5 किलो डालडा है, इस तरह के अशिया ज़रूरिया उसमें है, वो भी हम दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह इलेक्शन की वजह से लोग ये कहेंगे कि ये इलेक्शन कैंपेन चला रहे, तो इसी बिना पर हमने रोक दी है। जो ही इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद यहाँ पर मैं आवाम को ये बताता चलूँ, यहाँ इलेक्शन के हवाले से इसमें कोई एजेंडा शामिल नहीं है। ये गरीबों के लिए, ये बेरोज़गारों के लिए है, और ये नादार, यतीम, बेवा उनके लिए है। और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन के फ़ौरन बाद हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे और बेरोज़गारों में रिक्शा की तक़सीम का मरहला पहले शुरू होगा, और हाउसिंग स्कीम का जो मरहलावार सिलसिला है, और शर्त यह है कि उनकी अपनी ज़मीन पे हम घर बना के देंगे और इमदादी अशिया हम घर घर गरीबों में पहुंचाएंगे। अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि इलेक्शन की वजह से हमने इसको डिले किया है, तो अगर आपकी हार जीत से ये जो मेगा प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, इसका कोई ताल्लुक तो नहीं है कि अगर आप जीत गए तो देंगे, हार गए खुदा न खास्ता तो नहीं देंगे? नहीं जी, ये इलेक्शन से कोई मशरूत नहीं। ये मुशर्रफ साहब का एक फाउंडेशन है जिसमें ये पिछले 5-6 सालों से इस सिलसिलावार ये एक सिलसिला चल रहा है, और पंजाब के कई दिए इलाकों में मतलब हज़ारों घर बना के दिए हैं, हज़ारों की तादाद में रिक्शे वहाँ पर तक़सीम हुए हैं रोज़गार स्कीम, बेरोज़गार जवानों के लिए रोज़गार के मौक़े देने के लिए, और इमदादी अशिया। और हमने यहाँ पर भी आपको पता है कि हमने तकरीबन 4 से 5 ट्रक कंबल, रज़ाई, अच्छा जी कोट्स, अच्छा उनके लिए कपड़े और इमदादी अशिया हमने तक़सीम की, पहले भी लोगों को पता है। और ये इंशाअल्लाह फर्स्ट टर्म होगा कि जो रिक्शे का जो तक़सीम का मराहिल आएंगे, वो इंशाअल्लाह हम इलेक्शन के बाद हम यहाँ पे हमारे नौजवानों के लिए इंशाअल्लाह रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए हम तक़सीम करेंगे, और इंशाअल्लाह इफ्तिताह भी मेरे भट्ट साहब के हाथों ही हम इंशाअल्लाह करेंगे। अच्छा हाजी साहब, ये मेरे ख्याल में मदीनतुल अहल बैत के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी किसी फाउंडेशन की तरफ से, तो ये ख्याल कैसे आया आपको कि भाई ये सारे काम करने का ख्याल कैसे आया? ये ख्याल मेरा तो बहुत पहले से, और मैं एज ए पॉलिटिकल हमें एक मेरे दिल में ये एहसास ज़रूर है, मैं एक गरीब परवर आदमी हूँ। अगर मैं आज इस मुकाम पे है तो मैं ग्रास रूट लेवल से मैंने ख़ुद मेहनत की, मैंने मुशक्क़त की, आज इस स्टेज पे हूँ। मुझे एहसास है गरीबों का, मुझे एहसास है यतीमों का, मुझे एहसास है बेरोज़गारों का। तो मैं चाहता हूँ इस इलाक़े में जो बेरोज़गार है उनको बेहतर रोज़गार के मौक़े में उनकी जॉब हो, उनके हर हवाले से वो अच्छा पहने, अच्छा खाएँ। हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन खैर ये ख्वाहिश तो हर किसी की, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए शायद कोई उस पर तकदो नहीं करता। लेकिन हमारे आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हमारे जो कायद है सईद परवेज़ मुशर्रफ, उसके ऑलरेडी एक फाउंडेशन है जो मतलब फलाही इदारा आप कहें, तो ये पूरे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क भी शायद इस पर काम हो रहा है, और गरीबों में दीगर उनमें इमदादी चीज़ें दे रहे, तो इंशाल्लाह इधर भी ये पहला इंशाल्लाह हम तक़सीम करेंगे। अच्छा हाजी साहब, बड़ी खुशाइन बात है कि मुशर्रफ फाउंडेशन की जानिब से फर्स्ट टाइम बल्तिस्तान में इतने बड़े
पैमाने पर बेरोजगारों को रोजगार देना और बेघर अफराद को घर देने की बात हो रही है, तो क्या इसका दायरेकार जो है गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला में भी होगा कि सिर्फ इब्तदाई तौर पे आप सिकरदू को जो आपका इंतखाबी हल्का है इसको फोकस करेंगे? बिल्कुल, ये बात हकीकत है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हमारा मोटो यही है कि हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान में तक़सीम करूं, लेकिन हमारे वहाँ जो ज़िली सुदूर है दीगर अजला के, उनके ऊपर डिपेंड है वो कितना डिमांड करते हैं। ये फर्दन डिमांड पे, मतलब मैंने अभी गिलगित बल्तिस्तान में कहीं पर तक़सीम नहीं हुआ, जो कंबल कोट रज़ाई हमने तक़सीम की, ये मैंने PM साहब से मैंने डिमांड की और उन्होंने मेरे डिमांड पे, मेरे रिक्वेस्ट पे दे दिया। और अभी भी ये जो रिक्शे आ रहे हैं या हाउसिंग स्कीम है या दीगर इमदादी अशिया आ रहे हैं, वो मेरा पर्सनल डिमांड मैंने PM साहब से की और उन्होंने मन एक्सेप्ट किया और इसके लिए आर्डर उन्होंने मरकज़ को दे दी। और इंशाल्लाह इलेक्शन के फ़ौरन बाद हम यहाँ के गरीबों में, बेरोज़गारों में ये चीज़ें तक़सीम करेंगे। चले भाई साहब, हम दुआ गो हैं आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इस कारखेर में जो है कामयाब इंशाल्लाह हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत बहुत मेहरबानी।